जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और सत्संग सुनते सुनते तो हम फिट हो जाते हैं एकदम। ठीक है, आज बात करते हैं जीवन मुक्ति पर। सब मुक्ति चाहते हैं, चाहते हो ना? सब कहते हैं हम मुक्त कैसे हों। सबके यही क्वेश्चन होते हैं, हम मुक्त कैसे हों। भाई कैसे होंगे आप मुक्त, बताइएगा। कैसे होगे मुक्त? बांध रखा है किसी ने? बताओ। किसी ने बांध रखा हो तो बताओ। नहीं बांध रखा ना? आप कहेंगे नहीं, हम तो खुले हुए हैं, पर फिर भी बंधे हुए हैं। हम सत्संग में कैसे आए? बहुत सारे कामों से बंधे हुए हैं, बहुत सारी परेशानियों से बंधे हुए हैं। आप सब यही कहेंगे ना, तो कैसे हो मुक्ति, कैसे मिले? तो पहली बात है, मुक्ति कैसे मिले? तो आपको किसी ने नहीं बांध रखा, आप खुले हुए हो। भाई एक व्यक्ति था, जा रहा था, दूसरे दोस्त ने कहा चलो आओ सत्संग में चलो आज। तो उसने यही कहा, भाई कैसे आऊं, मुझे गाय नहीं छोड़ रही। गाय नहीं छोड़ रही? भैया गाय ने कहाँ पकड़ रखा है तुम्हें? नहीं, मुझे गाय ने पकड़ रखा है, मैं नहीं आ सकता। उसने कहा, भाई गाय ने पकड़ रखा है या तुमने गाय को पकड़ रखा है? गाय की पूंछ पकड़ ली और कहता है कि मुझे गाय नहीं छोड़ रही। हम भी तो यही कहते हैं, कैसे आए सत्संग में, कैसे जाऊं मंदिर में? मंदिर जाने से आपके दुख दूर नहीं होंगे। होंगे नहीं होने के, क्योंकि मंदिर में तो जो मूर्ति है, पीतल की हो या पत्थर की हो, आपने उस मूर्ति पे कुछ भी चढ़ाया। अब आप जाते हो शिवलिंग पे, आप जल चढ़ाते हो, अरे वो तो गंगाधर है, उन्हें तो जल की आवश्यकता ही नहीं। आप अपनी खुशी से उन पर चढ़ाते हो। और चढ़ाते भी क्या हो, कितनी सारी भीड़ होती है, जल डाले ही चले जा रहे हो। रोली चावल फूल जो दूर खड़े हैं वो फेंक ही देते हैं। शिवलिंग के साथ साथ इधर उधर पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी सभी होते हैं। किसी की आंख में ही लग जाए, ऐसा भी होता होगा। आप खुद जानते हो, मंदिर जाने वाले सब जानते हैं कि जब हम चढ़ाते हैं दूर से चढ़ा दिया। किसी जल चढ़ाते चढ़ाते तो कोई नीचे बैठा हुआ उसी के ऊपर ही जल चढ़ जाएगा, वो कहेगा भाई मुझे क्यों गीला कर रहे हो, जल आप भोलेनाथ पे चढ़ाने आए हो। तो वो लड़ेगा भी, बोल भी सकता है भाई सारा हमें गीला कर दिया। लेकिन वो मूर्ति नहीं बोलती, तूने मेरे, आप जो है मूर्तियों पे छींटे मारते हो, रोली के चावल के फूल चढ़ा रहे हो, फूल भी कितनी बार दूर से खड़े हुए कर रहे हो, उनकी आंख में लग सकता है, रोली चावल उनकी आंख में लग सकता है। करते हो तो आपको सब पता है। मूर्ति नहीं बोलती, लेकिन जो घर में मूर्तियां हैं, कौन मूर्तियां घर में, वो बोलेंगी। कौन है मूर्ति? आपकी सास, ससुर, मम्मी पापा, जो बेटियां हैं। तो मम्मी पापा भी बोलेंगे, उसमें क्या बात है, जीती जागती मूर्ति ही तो बोलेगी। वो मूर्ति मंदिर की तो किसने बनाई? हम जैसों ने बनाई, और जाकर उसको हम हाथ सिर नवाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। लेकिन जो हमारे घर में मूर्तियां हैं वो भगवान ने बनाई है, माता पिता के रूप में, सास ससुर के रूप में, किसी भी व्यक्ति के रूप में। कोई भी हो, चाहे बहू हो, बेटी हो, कोई भी हो, बहनें हो, दरानी जिठानी हो, कोई भी हो, हर एक को भगवान ने बनाया है। झुकना तो वहाँ है, वहाँ लेकिन झुकते नहीं, वहाँ अड़ जाते हैं। अड़े तो रिश्ते खराब। मिट्टी की मूर्ति आपको आपकी गलतियां नहीं बताने की है। आप जाके उनसे कह रहे हो भगवान ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो तो सुनती रहेगी। बोली आज तक मूर्ति? नहीं बोली, बोलेगी भी नहीं। मिट्टी की है, पीतल की है। हाँ, लेकिन मम्मी पापा से आप कोई
समाधान चाहेंगे, कोई क्वेश्चन का कोई प्रश्न है, कोई बात है, उनसे बात करोगे तो सब प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, समाधान होता है। वो भगवान ने मूर्तियाँ बनाई है, उसमें आवाज़ दी है ताकि आप सही रास्ते पर चलो। समझ का ही तो फर्क है। सत्संग में जाने से ये समझ हमें मिलती है, वरना तो इंसान लड़ लड़ कर मर जाता है, ऐसे ही चला जाता है। जीना आता ही नहीं। आता है इतनी अच्छी लाइफ, इतना अच्छा मनुष्य जन्म इंसान खत्म कर देता है ऐसी। तो बात चल रही थी मुक्ति सॉरी, जीवन मुक्ति। जीवन में मुक्ति कैसे मिले? तो भाई आपको किसी ने नहीं बांध रखा, आप अपनी इच्छाओं से बंधे हुए हो, आप अपने मन से बंधे हुए हो। मैं सत्संग नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकते? जा सकते हो। घर का काम समय से पहले करो, जल्दी उठो, आप जा सकते हो जहाँ भी आपको अच्छा लगता है। सत्संग है या हमारे बड़े लोग जहाँ बैठते हैं, कहीं भी एक ग्रुप बनाइए जहाँ अच्छी बातें हों, लेकिन घर की किसी की बातें ना हो, सिर्फ भगवान की बातें हों, आत्मा की बातें हों, भगवान से जुड़ने की बातें हों। मुक्ति की कोई जरूरत थोड़ी है। मुक्त तो आप हो, अभी भी हो मुक्त। दो कैदी थे जेल में, एक कैदी, एक जेलर जेल में होता है, उसकी ड्यूटी है, खुश है वो, मैं जेलर हूँ, आई एम जेलर। एक कैदी भी उसी जेल में है, वो कहता है मैं कैदी हूँ, वो परेशान है। सिर्फ कैदी और जेल हैं दोनों जेल में, वो खुश है, वो परेशान, वो सजा भोग रहा है, वो ड्यूटी कर रहा है, हैं दोनों एक ही जगह। सोच का ही तो है, ड्यूटी का तो है। अभी कैदी है, कैदी से कह दिया कि भाई तुम्हारी कल को जो है तुम रिहा हो जाओगे, कल होगे कल, लेकिन नाचने वो आज ही लगा, ओहो मैं तो रिहा हो जाऊंगा। बेड़ियां भी पड़ी हैं, हाथों में भी पड़ी हैं, पैरों में भी लोहे की बेड़ियां पड़ी हैं, लेकिन वो खुश हो जाता है, मैं आज़ाद हो गया। अभी सोचता है अभी पड़ी हैं, लेकिन सोचता है मैं आज़ाद हो गया। ऐसी गुरु के वचन हैं। हम इस संसार में रह के, गृहस्थ में रह के जीवन मुक्ति से रह सकते हैं, और उस मुक्ति का आनंद मरने के बाद किसने देखा? क्या हम मुक्त हुए? नहीं हुए। लेकिन जीते जी गुरु हमें मुक्त कर देता है हर बात से। और मुक्ति कब मिलेगी? जब हम किसी के साथ बंधेंगे नहीं, किसी के साथ इच्छा नहीं रखेंगे, कोई अहंकार नहीं होगा मन में, तो मुक्ति है। जो करना है करो। और फिर ये तो आज जीवन मुक्ति की बातें हैं, आप करने वाले हो? नहीं हो। सब कुछ तो भगवान कर रहा है, आप कैसे कह देते हो कि मैंने किया? शर्म आती है? आती है? नहीं आती है? करता भगवान कहते हमें, मैंने किया, मैंने किया। आज घर घर में लड़ाई झगड़ा किस बात का है? कामों का? क्या आप कर रहे हो? यदि आप ऐसा कहोगे तो भगवान क्या करेगा? वो हमारा अहंकार को तोड़ता है, वो हमें गिरा देगा, फिसला देगा, और उसके बाद उसका परिणाम क्या होगा? हाथ पांव टूट जाते हैं। कह रहे तू काम करता है ना, तू अपना बहुत कहता है, तू काम कर रहा है, ले मैंने तुझे गिरा दिया, अब तू आराम कर। फिर कितना मुश्किल होता है बिस्तरों पर लेटना। कोई हमारे को कुछ भी बना कर दे, उसको और काम बढ़ जाता है, बहुत खराब लगता है। तो अपने काम करते चलो। आप मुक्त स्वरूप हो, मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, आप किसी से बंधो मत। बंधना ही मुक्ति में बाधक है। कोई इच्छा ही मुक्ति में बाधक है। इच्छा ही हमें इधर उधर, नगर नगर, गली गली फिराती है। इच्छा जो है काली नागिन है, जो हमें कभी यहाँ कभी वहाँ फिराती रहती है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। अरे कितना चाहिए? सोचो।
जो चाहिए वो तो भगवान ने दे रखा है, इससे ज़्यादा भी क्या करना है। जो कुछ चाहिए वो तो दे रखा है। सोचो, अब आप महसूस करो, जब कोई इच्छा ही नहीं हमें किसी से, तो मुक्त तो बंधे हुए हो ही नहीं। ये है मुक्ति। जीवन में जीते जी की मुक्ति है। जीते जी मुक्त होकर देखिए। जीते जी ऐसे जिए जैसे हम मर गए, अपने को मार गए, अपने को मार कर चलो। जब हमने खुद को मार लिया, सोचो हम मर गए, मुर्दा बन गए, अब जीने का मजा है। सोच कर देखो, चल कर तो देखो, तब पता चलेगा। क्योंकि हम लोग टोकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, हमारे को जो है बहुत ज़्यादा मोह लगा पड़ा है सबसे, बच्चों से। अब मोह लगेगा, जहाँ तुम्हारा मोह होगा, जहाँ तुम्हारी वासना होगी, तो ये तुम्हारी मुक्ति में बाधा होगी, दोबारा आना पड़ेगा। ये थे भीष्म पितामह। कर्मों के बहुत फल हैं। भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली, आप जानते हैं? उन्होंने भी भगवान कृष्ण से, भीष्म पिता ने कहा था, मुझे एक बात बताओ श्री कृष्ण भगवान, मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली? तो भगवान ने यही कहा, पितामह आप पूर्व जन्म में जाओ, देखो। उन्हें तो शक्तियां थी ना इतनी कि वो पूर्व जन्म की बातें, अपने कर्मों को याद कर सकते थे। तो किया, 100 जन्मों तक गए भीष्म पितामह। देखा कि अरे भगवान, मैंने तो कोई बुरा कर्म नहीं करा, फिर क्यों मिली? तो भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह एक कर्म और पीछे जाओ, यानी 101 कर्म पीछे जाओ। अब जब 101 कर्म में जाते हैं तो पता चलता है कि रथ पे जा रहे थे भीष्म पितामह, बीच रास्ते में से एक सांप जा रहा था। उन्होंने बाण की नोक से उठा के झाड़ियों में फेंक दिया कि उधर बच जाएगा, वरना कोई रथ से सांप कुचल सकता है, मर सकता है। किया तो अच्छा ही कर्म था, पर हो गया बुरा कर्म। परिणाम क्या हुआ? उन्हें बाणों की सैया मिल गई भीष्म पितामह को, एक ही कर्म से, वो भी 101 जन्म पहले किया था ये कर्म, तब मिली। हम लोग कितने कर्म करते हैं सोचो, पल पल निंदा, चुगली, बुराई, क्या करते हैं? टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, पाप पे पाप तैयार, कर्म पे कर्म तैयार, फिर कहते हो मुक्ति नहीं मिलती। कैसे मिलेगी मुक्ति? शरीर तो छूटना है, पर क्या आप मुक्त हो जाओगे? लड़ते लड़ते किसी के साथ जाओगे तो फिर उसके साथ लड़ाई करने के लिए आ जाओगे, उसी के साथ आओगे ना फिर। और भगवान ने हमें दुश्मन ऐसे थोड़ी भेजा है कि आप दुश्मन तैयार करिए इस संसार में। भगवान ने तो हमें भेजा है, सब दोस्त है तुम्हारे, दोस्ती से रहिए, प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए। अब आप कहोगे मैं तो प्यार करती हूँ, सामने वाला नहीं करता। कोई बात नहीं, आप मन में द्वेष भाव मत रखिए, वाइब्रेशन एक ना एक दिन उस तक पहुँच जाएगी, तो प्यार मोहब्बत फिर से शुरू हो जाएगी, दोस्ती फिर से शुरू हो जाएगी। होएगी नहीं होएगी? जब हमारे दिल में नफरत है ही नहीं किसी के लिए, तो कैसे दुश्मनी होगी? नहीं होगी। ऐसे रहिए। आप पूर्ण भगवान हैं, भगवान के बच्चे कौन होते हैं? भगवान। तो उसी तरीके से रहिए। भगवान किसी के कर्मों को नहीं देखता। भगवान, सूर्य भगवान नहीं देखते कि इसने मुझे जल दिया नहीं दिया, वो तो धूप उसको भी दे रहे हैं। पिता नहीं देखता ये बच्चा काम नहीं करता तो मैं इसे खाना नहीं दूं, पिता देता है, माता देती है खाना, देती है नहीं देती है। और हमारा पिता परमेश्वर इतना करुणा निधान है,
वो तो हमारी गलतियों को माफ़ कर देता है, करता ही चलता है, सब कुछ देता है, लेकिन देखने वाली निगाह तो हो, दृष्टि तो हो, वो वाली होनी चाहिए ना। ये हमारा आपसे रोज एक ना एक पॉइंट पे बात होती है। आज है जीवन मुक्ति। हर व्यक्ति मुक्त है, किसी को किसी ने नहीं बांधा है। सोचो अपने आप को कहाँ बंधे हुए हो। यदि कोई चीज चाहना है तो बंधन है, और चाहना नहीं तो बंधन भी नहीं है। आजाद हैं हम, बिल्कुल आजाद, किसी से नहीं बंधे हुए हैं। जय श्री कृष्णा। कैसी लगी ये स्पीच हमारी, मोटिवेशनल स्पीच? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।